ये तो घोर अपराध है, संविधान का खुला उल्लंघन है। यही सब चीजें तो हैं जो संविधान में दी गई है। SC/ST एक्ट क्या है, वो यही तो है भाई। SC समाज के, ST समाज की जो मान सम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे, उसी वजह से ये चीजें बनाई गई थी। लेकिन ये हरकतें खुलेआम कैमरे पे उसको चप्पलों से पीटना, तो ये सोचिए उस आदमी को भी चप्पल पड़नी चाहिए, इसी तरीके से चप्पल पड़नी चाहिए जो प्रधान बना है। क्या उस प्रधान ने उस समाज से वोट नहीं ली जिस समाज के बच्चे पे वो चप्पल मार रहा है? उसकी इतनी घृणित सोच होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। जा रहा है, लेकिन यदि कोई दलित व्यक्ति राम राम नहीं बोलता है तो उसको चप्पलों से पीटा जाता है। कोई दलित व्यक्ति का बालक स्कूल में घड़े से पानी पी लेता है तो उसके साथ में मारपीट कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या लगता है, क्या वास्तव में दलितों को अधिकार मिल रहे हैं जो उनको संविधान में दिए गए हैं? देखिए, जो हालात हैं आज की डेट में वो बहुत ही खतरनाक स्थिति पे हैं। ये जो राम राम की बात कर रहे हो और प्रधान के द्वारा जो उस युवा को मारा है वो बहुत ही निंदनीय है, घोर अपराध है। उस प्रधान को खैर पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा है और उसके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई है। लेकिन फिर भी ऐसा ही आपने भी एक त्यागी जो कांड हुआ है, उसमें एक त्यागी है मांगेराम, उसने भी ऐसे अपशब्द कहे हैं जाति को लेकर के। ये जो बोलचाल की भाषा है वो समाज को अपमानित करने की बार बार आ रही है। तो इन लोगों को ये सोचना होगा कि जहाँ पर कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति ना हो या इस तरीके की बातें ना हो या ऑन रिकॉर्ड में वो नहीं हो, कितना शोषण हो रहा है। इन चीज़ों से ही पता लग सकता है कि कुछ चीज़ें जो -0.5% ही आ रही है निकल के, लेकिन वो ही विचलित कर रही हैं। ऐसी गंदी मानसिकता, ऐसी मनवादी मानसिकता ये देश में अब चलने वाली नहीं है। इनको परिवर्तन करना पड़ेगा अपने अंदर, अपनी बोलचाल में। या जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं उनको इन्होंने छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा और सभी को सम्मान नज़र से देखते हुए आगे सबको मौका देना पड़ेगा। अगर इस तरीके की चीज़ें रहेंगी तो वो टकराव की स्थिति बनेगी। इनको समय रहते हुए चेतना पड़ेगा। लेकिन सर, जब पूरा देश लोकतांत्रिक देश है हमारा, सबको आज़ादी है कि वो नमस्कार करे, सत श्री अकाल करे, गुड मॉर्निंग करे, राम राम करे, या जो किसी भी मतलब अपनी तरीके से वो अभिवादन कर सकता है। लेकिन घर पर बुलाकर चप्पल से पीटना कहाँ तक जायज़ मानते हैं आप? ये तो घोर अपराध है, संविधान का खुला उल्लंघन है। यही सब चीज़ें तो हैं जो संविधान में दी गई हैं। SC/ST एक्ट क्या है, वो यही तो है भाई। SC समाज के, ST समाज की जो मान सम्मान है उसको ठेस ना पहुँचे, उसी वजह से ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन ये हरकतें फिर भी SC एक्ट को इतनी मजबूताई के साथ ये बता रहे हैं बीजेपी वाले कि उन्होंने इस तरीके से कर दिया है, बिना इंक्वायरी के ही अगर कोई ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो उनको जेल जाना पड़ेगा। उसमें एक्स्ट्रा पहले कहते हैं बेल हो जाती थी बाहर से बाहर, अब बेल भी नहीं है। और उसके बाद में सरकार की तरफ से फंड भी मिलता है, वो भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी हरकतें जो है जानबूझ करके करा जा रहा है। सम्मान में सम्मानित व्यक्ति लोग भी बहुत हैं और वो जो समाज दबा कुचला समाज है, गांव के अंदर रह रहा है, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन जी रहा है, इस चीज़ से ये बात पता लगती है कि खुलेआम कैमरे पे उसको चप्पलों से पीटना, तो ये सोचिए उस आदमी को भी चप्पल पड़नी चाहिए, इसी तरीके से चप्पल पड़नी चाहिए जो प्रधान बना है। क्या उस प्रधान ने उस समाज से वोट नहीं ली जिस समाज के बच्चे पे वो चप्पल मार रहा है? उसकी इतनी घृणित सोच होगी, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो इसलिए अपराध ये बार बार कर रहे हैं। इस अपराध को करने से इन्हें बचना चाहिए और इस तरीके की हरकतें जो कर रहे हैं इनको उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा आने वाले समय में। लेकिन सर, दलित जो है घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, वो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। कुछ ऐसे भी मामले प्रकाश में आए हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान में। दलित फिर कहाँ जाए अपने मान सम्मान के लिए? देखिए, इस समाज ने जो तरक्की करी है, इस समाज ने जो शिक्षा प्राप्त की है बाबा साहब के संविधान की बदौलत, और जो बाबा साहब ने भी कितने
कष्ट झेल करके, किस तरीके की परिस्थितियां झेलते हुए वो शिक्षा प्राप्त की है और दुनिया के टॉप 10 एजुकेशन में वो आते हैं। और उन्होंने जो संविधान भारत के लिए दिया है, लोकतांत्रिक संविधान, ये ऐसा कोई दे नहीं सकता था। उस संविधान में बाबा साहब के साथ में भी इतना जो शोषण और इतना अपमान हुआ, उसके बावजूद बाबा साहब ने इन समाज की जो बहन बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको भी आरक्षण नहीं था किसी भी तरीके का। आज उन महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ बाबा साहब की देन है। अब फिर भी ये बातें नहीं समझ रहे हैं, बार बार इस तरीके की तुच्छी सोच रखने के बाद में तुच्छी बोलेंगे उन चीज़ों को कि वो किस तरीके से मनुष्य भेष में एक पशु समान है, जो किसी मनुष्य के खिलाफ में इस तरीके की घृणित सोच रखते हैं, किसी समाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अरे इन लोगों ने सभी तरीके की सुख सुविधाएं इस देश की पे कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट आई थी, शायद आपको पिछले 3 साल पहले रिपोर्ट आई थी, जिसमें पूरे देश की आबादी के इसमें 73% जनसंख्या की जो संपत्ति और धन संपत्ति है, उन लोगों ने मात्र 2% ने कब्जा कर रखी है। अब आ जाओ दूसरी बात पे, इस देश की सारी सरकारी संपत्तियां भी अब निजी हाथों में सौंपने का सरकार ने काम कर दिया। तो इस समाज को सामाजिक स्तर से लेकर के राजनीतिक स्तर पे भी शोषण शुरू है। अब राजनीतिक स्तर पे जो जनसंख्या में 22.5% की कैलकुलेशन में SC ST की संविधान में 1932 की है, आज तक वो जनसंख्या कितनी इजाफा हुई है, कितना परसेंट उनका बढ़ना चाहिए और उनकी कितनी परसेंट आज की सरकारी सर्विसों में भागीदारी है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं इनको। अब क्यों ना बोले, कौन बोलेगा? अगर कोई संसद में इस चीज़ की बात उठाए उस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं। तो ये जो बात चल रही है नीचे छोटे तबके से लेकर के उच्च लेवल पर जहाँ राजनीति चलती है, अब शिक्षा नीति कोई ले लो आप, शिक्षा नीति किस तरीके बदलाव कर दिए। अब गरीब बच्चे जो पढ़ते थे यूनिवर्सिटियों में, इन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बना दी। पहले कुछ साल तो उन्होंने उसकी फंडिंग दी बच्चों की, जो सरकारी अनुदान मिलता था, अब वो भी बंद कर दी। इसी तरीके से ये धीरे धीरे अब सरकारी स्कूलों पे हमला शुरू कर दिया इन्होंने। ये जो बात चल रही है सिर्फ अब बोलने की नहीं रही है कि वो बोल चाल में वो इस तरीके जाति सूचक शब्द बोल रहे हैं। आप सोचिए, आपके संवैधानिक हक अधिकार पे भी इन्होंने खत्म करने का षड्यंत्र अपना लिया है। जो JNU की VC हैं धुलीपुड़ी, उन्होंने कह दिया है कि मनुस्मृति के अनुसार सभी महिलाएं शूद्र हैं, जबकि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की जो है VC हैं। क्या मैसेज जाएगा महिलाओं में इस पूरे जो वाक्य उन्होंने बोला है? देखिए, ऐसी महिलाएं मान्य हैं, उन्होंने वो सत्य बोला है जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। मैं उस महिला का समर्थन करता हूं। वो रियल में इतिहास ठान का देख लिए, उनके जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उनमें देख लीजिए। तुलसीदास की रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है, शूद्र पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। आप भी मानते मनुस्मृति हो लागू? मनुस्मृति लागू करने के मतलब उद्देश्य क्या है? आज मनुस्मृति लागू कर लो ही। अगर ये मनुस्मृति लागू कर लेंगे, क्या ये जो आज बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स बने हुए हैं, जो आज की डेट में व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, तो वो तो सिर्फ पूजा पाठ ही करेगा ब्राह्मण, फिर शिक्षा करेगा? उन्होंने सारे अपने महल छोड़ने पड़ेंगे और उन्होंने मंदिरों में जाके बैठना पड़ेगा, घंटा हिलाना पड़ेगा। क्या तैयार है उसके लिए? ये मान लो चलो आप करो मनुस्मृति, तो बाकी वर्क कौन करेगा? क्या बाटा जो चप्पल जूते बनाती है, बाटा कंपनी ऐसी चमारों को दे देंगे? ये जूता बनाने का काम सौंपने की कोशिश कर रहे हैं ना, दे देंगे ये हमें वापस? है इनमें हिम्मत? ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार ये इस तरीके की चीज़ें जो कर रहे हैं, ये जो मतलब है, जो संवैधानिक हक अधिकार मिल रहे हैं, आप उस चीज़ को समझना पड़ेगा। उस हक अधिकार को ख़त्म किया जा रहा है। हमारी लड़ाई कुछ और है और हमारा ध्यान कहीं और भटकाया जा रहा है। हमारी लड़ाई संविधान में के तहत में जो सरकारी हक अधिकार मिलते हैं, जो हमारे योजना के तहत में फंडिंग ये हर साल जमा करते, वो फंडिंग जा कहाँ रही है? वो कहाँ खत्म हो रही है? उस पर चर्चाएं क्यों नहीं हो रही हैं?
आज SC/ST अभी कानून बनाना, पिछले साल मनमोहन सिंह में 2014 में बनाना, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की शिक्षा हर बिरादरी के इनकी कर दी ना अनिवार्य है। ये तो नहीं करा उन्होंने स्पेशल SC समाज के बच्चों के लिए होगी, लेकिन उस पर भी कहाँ है आज स्कूलों की हालत क्या है। आप ये नीति बनाना चाहिए सरकार को, भाई एजुकेशन जो है हर सरकारी अधिकारी, हर मंत्री का बच्चा हर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। कर लो आप बताओ सारा सिस्टम प्राइवेट। अब शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ये 3 तो फ्री कर दो। ये भी नहीं करने को तैयार होंगे तो आपका देश जाएगा कहाँ। जब शिक्षा बिकने लग जाती है उस देश का अच्छा नहीं होता। लेकिन मोदी जी ने हर घर तिरंगा पहुंचा दिया है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, देश तरक्की कर रहा है, लोग ऐसा कहते हैं। देखिए फिर इसमें एक बात आती है कि जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिन्होंने मुखबरी की, जिन्होंने देश के लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो देशभक्त आज हैं। वो किसी भी मुद्दे, जैसे कहते हैं ना चोर पहले से ही चोर चोर चिल्लाने लग जाता है और अपने आप को बचा लेता है, तो वो वाली कहानी है और कुछ नहीं है। जो देशभक्त हैं, तिरंगा फहराने वाले आज भी हम लोग हैं। और तिरंगा की जब अंग्रेजों के ज़माने में वैल्यू थी, जब तिरंगा लेकर के फहराया जाता था, अंग्रेजों का झंडा गिराया जाता था, तब भी हमारे समाज ने कुर्बानियाँ दी, फांसियाँ खाई। आप काला आम देख लीजिए बुलंदशहर का, कितने उन्होंने वहाँ पे लोगों ने को फांसी पे लटकाया, गोलियों से भुना गया है। यहाँ चले जाओ जरा डासने के पास में, आज भी है वो। तो हर जगह पे समाज को ये गुमराह करके उनका लाभ लेना जानते हैं। आज देश से SC/ST OBC काम धंधा अगर इनका बंद कर दे, जो मजदूर तबका है, आज ये पैदल रोड पे आ जाएंगे, इनकी फैक्ट्रियों में ताले लग जाएंगे, ये चला लेंगे अपनी फैक्ट्रियां, ये चला लेंगे अपने जितने बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं, खेतियों के जबरदस्ती रहते महलों में, और कब्जा कर रखा है धन संपत्ति पे। इस देश की धन संपत्ति पे कब्जा ये कर चुके हैं और झूठी जो ये बातें चलाते हैं देशभक्ति की, या ये कर दिया वो कर दिया, गुमराह। अब जैसे पहले नोटबंदी इन्होंने कर दी, देश इकोनॉमी सारा काला धन आ जाएगा। कहाँ गया भैया काला धन? अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक में कितने % बढ़ा, डबल वहाँ पे काला धन के जमा हो चुका है। किसका पैसा है, कौन जा रहा है? बिना सरकार के तो पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। अब मंगा के देख लो, अगर आ जाए एक एक पैसा अगर कहीं जाएगा, वो जा कहाँ रहा है? प्राइवेट जेट किसके पास है? मेरे पास तो नहीं है। आज जितनी भी मिलावटखोरी चल रही है, किसकी है, कौन कर रहे हैं, किनकी फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी? आज खाने आटे तक के में तो मिलावट आ रही है, दाल में मिलावट आ रही है, सरसों के तेल में मिलावट आ रही है। कौन कर रहा है? चर्चा कौन करेगा? बीमारियां कैसे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं? अभी ये देखो, इन्होंने तुरंत पूरे विश्व लेवल पे लगा करके कोरोना के बहाने से इस देश के जनता की क्या हालत कर दी थी। लोग बाग हजारों किलोमीटर पैदल चल के गए हैं, मर गए हैं लोग। कोई चर्चा है, कोई बात कर रहे हैं? आप झूठी। आज मेरे पास धीरे धीरे जितने भी रोजगार, छोटा तबका जो बेचारा रोजगार कर रहा था, कोई दुकान कर रहा था, कोई बहुत बुरे हालात में बैठे हुए, रो रहे। किसी से भी बात करके देख लीजिए। आज मेरी बात हो रही थी कि अभी मैं आते हुए एक अपने सेक्टर 34 के कुछ व्यापारी थे, वो बैठे थे दुकान के बाहर। भाई साहब बहुत बुरा हाल है, बिजली से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के हर तरीके की वो चिंतन में है, लेकिन हालत वही है जो नकली बात करने के बाद में कि झंडा घर घर फैला दिया। अरे झंडा तो जिनके सीने में लगा हुआ है, छपा हुआ है, उस झंडे को कैसे निकाल लोगे आप? तिरंगा को, तिरंगा तो ये खत्म करने का चक्कर में, इनका तिरंगा से क्या लेना देना है? आज तिरंगा आप फहरा रहे हो, तिरंगा से क्या लेना है? नागपुर में कितना तिरंगा फहरा, कब से फहरा है तिरंगा इनका? तो तिरंगा तो ये जैसे मनुस्मृति बनाने की बात कर रहे हैं, या संविधान धर्म संसद में एक बार घोषणा कर चुके हैं, और मीडिया के सामने भी आ चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने पर, तो वो झंडा भी बदल देंगे। तो आज ये संविधान लागू होने के बाद में भी नहीं डर रहे, जिनके ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए, जिस संविधान की इन्होंने कसम खाई है, उस संविधान की रक्षा कर पा रहे हैं ये कैसे? इन्होंने घर घर इन्होंने संविधान पहुंचा दिया या बस झंडा पहुंचा दिया। इन्हें प्रोग्राम चलाना चाहिए था, हर घर संविधान, हर घर संविधान, संविधान के द्वार, ये प्रोग्राम होना चाहिए। संविधान का ज्ञान पाठ कराना चाहिए,
जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले में। आपको कानून के बारे में जागरूक करना चाहिए, सरकार का काम है। सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटी आती हैं उनको जनता तक बताना चाहिए। कोई गरीब है, परेशान है, दुखिया असहाय है, उसकी कैसे सरकार मदद करती है, उसकी क्या पॉलिसी है, कैसे कैसे वो लाभ लेगा, उन गरीब आदमी को बताना चाहिए, लेकिन वो बताने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।